हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में 1 सितंबर से कौन कौन से नए चेंजेस आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चेंज है हमारा कि जीएसटी की साइट पर एक नया स्टेटमेंट आ गया है। ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा? ये स्टेटमेंट है आपका आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पता है, हम आरसीएम को क्या करते हैं, पहले लायबिलिटी की अमाउंट को पे करते हैं और उसके बाद अपनी आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपके आरसीएम की लायबिलिटी का और कितनी आईटीसी आपने क्लेम करी, इसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा। जैसे कि आपने कोई आईटीसी क्लेम नहीं की है लेकिन आप उसकी लायबिलिटी पे कर चुके हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इस लेजर को ओपन करना है और इसमें ओपनिंग अमाउंट को फिल कर देना है। ये ओपनिंग अमाउंट आप फ्यूचर की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं और इसके आगे का जितना भी रिकॉर्ड होगा ये ऑटोमेटिकली पोर्टल से आपके स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो आप अपना आरसीएम का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि कितनी आईटीसी आपने क्लेम की और कितनी लायबिलिटी आपने पे की थी। जीएसटी में दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि अब आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट कराना मैंडेटरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं लेकिन बैंक डिटेल उनकी टाइमली अपडेट नहीं हो पाती है। तो अगर आपका भी ऐसा केस है, आपने अपनी बैंक डिटेल अभी तक पोर्टल पर अपडेट नहीं की है, तो इस केस में क्या होगा, अब 1 सितंबर को आपकी जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दी जाएगी और आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंक डिटेल को अपडेट कराना है और अगर बैंक डिटेल पहले से अपडेट है लेकिन वो वैलिड नहीं है तो इसको भी आपको चेंज करना होगा और वैलिड अकाउंट डिटेल आपको वहाँ पर अपडेट करनी होगी। नेक्स्ट चेंज है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। जीएसटीआर 1 में क्या चेंज हुआ है? जीएसटीआर 1 में आप रिपोर्ट करते हैं B2C लार्ज इनवॉइस। लार्ज इनवॉइस की पहले जो लिमिट थी वो थी 2.5 लाख, लेकिन अब लार्ज इनवॉइस की लिमिट को 1 लाख कर दिया गया है और ये चेंज भी आपका इफेक्टिव हो गया है 1 सितंबर से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपका लार्ज इनवॉइस है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट का इनवॉइस है, तो उसे आपको रिपोर्ट करना है B2C लार्ज इनवॉइस वाले कॉलम में। नेक्स्ट अपडेट है रिलेटेड टू बायोमेट्रिक बेस आधार अथॉन्टिकेशन। ज़्यादातर सभी स्टेट में बायोमेट्रिक बेस आधार अथॉन्टिकेशन एप्लीकेबल हो गया है और अगर कहीं पर नहीं हुआ है तो वो भी अब धीरे धीरे सब जगह पर अपडेट होने वाला है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी को देखते रहना है, आप उसको चेक करते रहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके ऊपर बायोमेट्रिक बेस आधार अथॉन्टिकेशन एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करने होंगे और बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। नेक्स्ट चेंज है रिलेटेड टू जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में क्या चेंज हुआ है? जीएसटीआर 3B में जैसा कि आपको पता होगा, अभी आप कोई भी नेगेटिव अमाउंट को शो नहीं कर सकते थे। मतलब अगर आपकी कोई नेगेटिव लायबिलिटी बनती है या कोई पिछले महीने का आपको अमेंडमेंट करना है लेकिन अब उसकी अमाउंट फिर नेगेटिव में आएगी अमेंड करेंगे तो अब ये भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। मतलब आप अब जीएसटीआर 3B में नेगेटिव अमाउंट भी फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है, इससे बहुत लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और अब जैसा कि आपको शायद पता होगा, जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग भी जल्दी ही होने वाली है। ये मीटिंग होगी आपकी 9 सितंबर को। इस मीटिंग में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हुए हैं उनकी नोटिफिकेशन इशू की जा सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी जीएसटी में लाए जा सकते हैं। तो आपको अगर जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली सभी अपडेट मिल जाएंगे।